This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई है। इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं, आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी। लेकिन आज यह भी सवाल पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में मतदान तो खत्म हो गया, ऐसे में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग थम क्यों नहीं रही है, और इस जंग में कौन भारी पड़ रहा है। साथ ही एमपी छत्तीसगढ़ के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने राजस्थान पर अपना पूरा फोकस कर दिया है। राजस्थान में क्या माहौल है, इस पर भी आज बहस। लेकिन पहले एमपी छत्तीसगढ़ का फाइनल वोटिंग परसेंटेज फिगर आपको दिखा देता हूं, आपको भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आज इसके वोटिंग परसेंटेज पर या मतदान पर बहस हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 76.22% यानी 76.22% वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। अच्छा खासा मतदान छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अब यह बम्पर वोटिंग क्या इशारा करती है? पहले माना जाता था ज्यादा मतदान मतलब सत्ता परिवर्तन, पर यह थ्योरी हाल के बरसों में बदली है। अब एमपी और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग तो हो गई इस बार 23 में। 18 में कितनी हुई थी, जल्दी से जरा यह भी देख लीजिए। पिछले चुनाव में La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कम 75.63 75.63% वोटिंग हुई थी, और छत्तीसगढ़ में 76.88 यानी 76.88%, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं, किससे वोट पड़ रहा है, कौन जीत रहा है एमपी छत्तीसगढ़। लेकिन अब जल्दी से आपको पिछला नतीजा याद दिला देता हूं, क्योंकि अब ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी आपको पता है 109 सीटें जीत पाई थी पिछले चुनाव में 41% वोट के साथ, और कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी, पर बीजेपी से वोट परसेंट थोड़ा सा कम था। छत्तीसगढ़ पर आइए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 68 सीटें जीती थी, बीजेपी 15 पर आ गई थी। यह पिछले चुनाव का 2018 का छत्तीसगढ़ का नतीजा। अब आपको प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में जो जुबानी जंग छिड़ी है उसकी कुछ झलक दिखाता हूं। आपको याद होगा 3-4 साल हो गए सिंधिया की बगावत को। गांधी परिवार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन चुनाव आते ही अब प्रियंका गांधी ने क्या निशाना साधा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। यह देखिए, प्रियंका कहती हैं हमारे सिंधिया जी जो हैं उनके साथ मैंने यूपी में काम किया है। उसके आगे प्रियंका कहती हैं, सीधे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद पर चली गई। कहती हैं अब क्या है ना कि कद भी छोटे छोटे पड़ गए, थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो वाह भाई वाह। मतलब सीधा पर्सनल अटैक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका गांधी ने। विचित्र टाइप के नेता कह रही हैं प्रियंका गांधी बीजेपी के नेताओं को, खास तौर से सिंधिया को। अब सिंधिया जी कहां चुप बैठने वाले थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा पलटवार किया। सिंधिया जी कहते हैं प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मेरे परिवार ने भारत माता के लिए जान की कुर्बानी दी। सिंधिया जी यहां नहीं रुके, अपने परिवार की तारीफ की, उपलब्धियां गिनाई। कहते हैं उन्होंने चीन को भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी, सीधा नेहरू जी पर निशाना। उनकी दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी पर निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उसके बाद कहते हैं उनकी वर्तमान पीढ़ी विदेशी मंचों पर देश को बदनाम कर रही है, राहुल गांधी पर निशाना। ऑल आउट वॉर छिड़ी है ऐसा लगता है प्रियंका और सिंधिया में। जरा एक झलक सुनिए। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं?
लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। सिंधिया कैमरे पर तो इतना ही बोले, लेकिन जो पहले मैंने उनके बयान बताए, ट्विटर पर बाकायदा विस्तार से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने प्रियंका को जवाब दिया है। अब एमपी छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो गई तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सारे नेता सब राजस्थान पहुंच गए। अब वहां पर प्रियंका और नरेंद्र मोदी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। प्रियंका ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया राजस्थान जाकर। क्या कहा सुनिए, और नरेंद्र मोदी कैसे कांग्रेस को टारगेट पर ले रहे हैं वो भी सुनिए। आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेजते हैं उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल तो यही, इतने बरसों बाद सिंधिया पर क्यों टूट पड़ी हैं प्रियंका गांधी? और दूसरा, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, मतदान एमपी छत्तीसगढ़ का क्या कहता है? किसको पड़ रहे हैं वोट? इशारा क्या है? आज राष्ट्र की This video is sponsored by WeGuard.